हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लाइट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई, केयर ऑफ आइज एंड ब्रेल सिस्टम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये आई का पिक्चर है। जैसा कि हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट जो है सीधा फोकस होती है ये कॉर्निया पर, कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल पर और वहाँ से होते हुए लेंस, और लेंस से होते हुए सीधी जाती है रेटिना पर। इस तरीके से लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है और जिस ऑब्जेक्ट से होकर ये रिफ्लेक्ट होकर आती है वो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यहाँ पर रेटिना पर बनती है। रेटिना पर जो अभी रेड कलर के पीछे दिख रही है स्क्रीन, ये रेटिना है। यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज बनती है और रेटिना से नर्व सेल कनेक्टेड होते हैं या फिर रेटिना के आसपास नर्व सेल होते हैं जो इस ऑप्टिकल इमेज को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं होता क्या है। जब लाइट कॉर्निया से होती हुई प्यूपिल में जाती है तो उसके दोनों तरफ, प्यूपिल के दोनों तरफ आइरिस है जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो ये कंट्रोल करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट आँखों में, आई में कितनी आनी चाहिए। कैसे? बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल की साइज़ को बड़ा करके या छोटा करके ये कंट्रोल करता है कि लाइट है, जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो कितना एंटर करना चाहिए। उसके बाद जो लाइट है वो जाती है हमारे बाय कॉन्वेक्स लेंस में और उसके बाद वो फोकस होती है सीधी रेटिना पर। रेटिना पर ऑप्टिकल इमेज बनती है जो इन्वर्टेड होती है और वहाँ पे जो नर्व सेल होते हैं वो उस इमेज को सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुँचाते हैं। और जैसे ही ये सिग्नल ब्रेन तक पहुँचते हैं तो हमें इमेज दिखाई देता है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, सेम वही है। एक बात ध्यान रखिए, जो आइरिस, जो हमारी आँखें ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे, ब्लू कलर की जो होती है वो आइरिस की वजह से होती है। आइरिस वो पार्ट होता है जो कलर शो करता है। एक बात और ध्यान रखिए कि जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल का जो साइज़ होता है वो एक्सपांड होता है और ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल की जो साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। और नर्व सेल्स की बात की थी, नर्व सेल्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्स एंड रॉड्स। कॉन्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रॉड्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। केयर ऑफ आइज, हमें हमारी आँखों का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आँखों में पेन है, इरिटेशन है, पुअर विजिबिलिटी है तो हमें उसी टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर डॉक्टर ने बोला है तो स्पेक्टेकल्स है, लेंसेज है, वो लगाना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक डिम लाइट या फिर ज़्यादा लाइट में काम भी नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आँखों में इरिटेशन या फिर हेडेक हो सकता है। हमें मॉडरेट लाइट में ही पढ़ना चाहिए। हमको कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए पढ़ने के लिए। बुक और आँखों के बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है।
ज़्यादा देर तक टीवी भी नहीं देखना चाहिए, लैपटॉप्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलाना चाहिए। आँखों को ज़्यादा ज़ोर से रब भी नहीं करना चाहिए। हमें हमारी आँखों को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। विटामिन ए किस किस में होता है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिससे हमारी आँखें अच्छी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेल सिस्टम, जिसे लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था 1821 में। लुइस ब्रेल खुद एक विजुअली हैंडकेप पर्सन थे जिन्होंने ये डेवलप किया था। ब्रेल स्क्रिप्ट या फिर ब्रेल सिस्टम जो है एक अल्फ़ाबेट्स का सेट है जो कि ब्लाइंड पीपल के थ्रू यूज़ किया जाता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ब्रेल में जो अल्फ़ाबेट्स या जो कैरेक्टर है वो है 6 डॉट्स के कॉम्बिनेशन है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ये जो डॉट्स होते हैं थोड़े सरफेस से रेज्ड होते हैं, जैसे कि जिससे ब्लाइंड पीपल जो है उसको टच करके फील कर सके और पता कर सके कि वो अल्फ़ाबेट कौन सा है। जैसे कि इस पिक्चर पे देख सकते हैं A to Z अल्फ़ाबेट दे रखे हैं और उनके ब्रेल सिस्टम जो है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उनकी दे रखी है। और नीचे वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टच करके वो पता कर सकते हैं कि वो अल्फ़ाबेट कौन सा है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।